ये देखें जी, ओल्ड स्टोन है उस वक्त के दौर का, और यहाँ पे जो है वो डिफरेंट पुरान ज़माने के। कीमत की 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, येलो कलर की। मस्जिद अली, हमारी अगली ज़ियारत मस्जिद अली, इस्लाम की तारीख में सबसे पहली मस्जिद जिसका पहला मीनार बना। हाँ जी, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज भाई प्लान बना है एक नई जगह जाने का। सोचा कि ताइफ का भी चक्कर लगाया जाए, जब यहाँ पर आए हैं तो ताइफ की भी कुछ ज़ियारतें करें, और साथ साथ जो है वो वहाँ से आगे एक मिकात लगती है, तो भाई वहाँ से मिकात से जो है वो उम्रे की नियत करके इंशाल्लाह वापस आके एक और उम्रा करेंगे। तो ताइफ जाने के लिए हमारी पीछे बसेस तैयार हैं, वेट कर रहे हैं ताकि और भी लोग आ जाओ, फिर एक साथ जो है वो फिर जाया जाए। तो भाई ये कहानी है फिलहाल के लिए। अभी ताइफ के मकामात देखेंगे डिफरेंट, और आप लोगों को भी दिखाएंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। तो फिर वेट करें और देखें। जी, आप मेरे पीछे देखेंगे ज़ियारतों का फुल सीन ऑन है। यहाँ पे जो भी आता है उम्रे करने के बाद कोशिश करता है कि मुख्तलिफ ज़ियारत करे। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो बहुत सारी बसेज आ रही हैं, बहुत सारे हाजी साहिबान जो हैं वो आके लगे हुए हैं। कुछ जो है वो मक्का और मदीना की भी ज़ियारतें करने के लिए जा रहे हैं, कुछ मदीने के लिए लोग जो है वो जा रहे हैं मस्जिद नबी के लिए, और कुछ जो है वो लोकल जो मक्का घूमेंगे। इसके अलावा कुछ जो है वो दूसरे सिटी जैसे ताइफ हम जा रहे हैं, और भी जगह है। तो आप पीछे देखें, पूरा हुजूम है। और सुबह ही सुबह फजर के बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो कतारें लग जाती हैं बसों की। ऐसा लग रहा होता है एक पूरा बस स्टेशन बन जाता है। और ये मेन इब्राहिम खलील रोड है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये पूरा रोड है, और यही जाके जो है वो हमारा जो है मस्जिद हराम पे टच हो जाता है। तो ये हलचल होती थी सुबह। पुल नजर आ रहे होंगे, 4 पुल के दरमियान सफेद छतरी। इस जगह पर हज के दौरान शैतान को रमी की जाती है, कंकरियां मारी जाती है आपके ऊपर। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जी, कहानी कुछ इस तरीके की है कि हम ताइफ के करीब पहुंच चुके हैं, और एक हमने स्टेशन अपना जो है वो ब्रेक लिया है थोड़ा सा इस स्टेशन पे, और उसकी वजह थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि जी हमारी जो गाड़ी है उसका पेट्रोल लीक हो रहा है। तो भाई लगे हुए हैं और देखते हैं उसके बाद कि क्या निकलता है। और ऐसा होता है जी कभी कभी। बेहतरीन सा ट्रैफिक चल रहा है जी, ये देख रहे हैं आप, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं ताइफ के लिए। खूबसूरत से पत्थर, और फिर यहाँ पे हमारी गाड़ी खराब। फाइनली गाड़ी हमारी ओके की रिपोर्ट हो गई है। अब हम चलते हैं, अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं, और फिर आप लोगों को बता देंगे क्या क्या हो रहा है। जिस तरह कि आपको बताया कि मक्का और ताइफ का मौसम बहुत मुख्तलिफ है। मक्का में बहुत गर्मी होती है, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्का में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए ताइफ ले जाया जाता है। और इसी तरह मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मुबारक भी ताइफ में गुजरा। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं पहुंच गया हूँ ताइफ, और ताइफ में जो मेरी सबसे पहली लोकेशन है वो है बाबे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और हज़रत
अब्बास जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और हज़रत अब्दुल्ला जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हुए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो इनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला इनको इल्म और हिकमत से नवाजे। तो इन्होंने बहुत सारी अहदीस जो है वो जमा की और बहुत बड़े मुफक्किर रहे और शुरू के मुफक्किरों में आलिम दीन में इनका शुमार होता है, जो उन्होंने बहुत सारी हदीसें जमा की। तो इनका तकसीम भी यहीं हुई और इसके अलावा यहाँ से ही जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की दावत का सिलसिला शुरू किया था। तो इस जगह को जो है वो बाबे अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइब्रेरी भी है और उनका जो है वो अहाता भी है। तो इसको देखते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं। जी, तो मैं मौजूद हूँ लाइब्रेरी में, जो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से लाइब्रेरी है। इसका क़याम बहुत कदीम है और फिर मुख्तलिफ़ दौरों में जो है वो मुख्तलिफ़ अयाम पे जो है उसकी हिस्ट्री मिलती है। लेकिन फाइनली जो इसको मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी की तरफ से जो अप्रूवल मिला वो किंग फैसल के दौर में मिला। तो इसकी हिस्ट्री भी अगर मैं देखूँगा कि यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली मिलेगी। यहाँ पर अगर आप आते हैं लाइब्रेरी की हिस्ट्री अगर आप मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, लाइब्रेरी की हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद है पूरी। तो बहुत जो है वो पुरानी इस्लामिक लाइब्रेरी है और किंग फैसल के दौर में जो है इसको प्रॉपर जो है वो 1384 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से इंडोर्समेंट मिलके और ये कंप्लीट जो है वो हेरिटेज साइट बन गई और लाइब्रेरी हो गई। आइए चलते हैं लाइब्रेरी में। ये देखें जी, ओल्ड स्टोन है उस वक्त के दौर का जिसको प्रिजर्व किया हुआ है और यहाँ पे ग़ज़वात नबी जितनी भी ग़ज़वात गुजरी हैं उनकी डिटेल भी यहीं पर मौजूद है अगर आप देखें। और अगर हम आगे चलते हैं तो डिफरेंट किताबें जो हैं वो मौजूद हैं। जो मसाजिद नबवी डिटेल है सारी, ये ग़ज़वात हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे डिफरेंट पत्थर हैं उस ज़माने के और यहाँ पे जो है वो डिफरेंट कुरान ज़माने के। तो मैं लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। एक तो पुराने वक्त का जो है वो स्टोन यहाँ पे प्रिजर्व हुआ हुआ है, जो लाइब्रेरी जब कंस्ट्रक्ट हुई होगी उस ज़माने में। और अगर उसके बाद में बात करूँ तो ग़ज़वात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे दर्ज हैं सारी एक लाइब्रेरी की फॉर्म में, ताकि लोग आएँ, ज़ायरीन आएँ, उसे पढ़ सकें। अरबी ज़बान में है लेकिन ये आपको इमेजेस से और उससे जो है थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। बुक्स जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरी वाइज जो हैं वो अलग हुई हुई हैं। कुछ चीज़ें जो हैं अगर हम आगे जाते हैं तो मसाजिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से रखी हुई है कि उस ज़माने में कौन कौन सी मसाजिद हुआ करती थी। तो पुरानी जो हिस्ट्री के हिसाब से मसाजिद हैं उनको किस तरीके से बनाया हुआ, तो वो आपको यहाँ पे पूरा मिलेगा। मैप आपको पुराने वक्त का जो है वो यहाँ पे मिलेगा। उस वक्त क्या क्या चीज़ें होती थी, क्या था, ताइफ कितनी दूर है मक्का मुकर्रमा से, कि पूरी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ मैं आगे आता हूँ तो ग़ज़वात यहाँ पे प्रॉपर मिलेंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में जो है ग़ज़वात नबी जो है वो प्रॉपर ग़ज़वा हुनैन और ग़ज़वा ताइफ ये सारी आपको मिलेंगी, ग़ज़वा तबूक। इसी तरीके से मैं आगे आता हूँ तो ये पूरे उस ज़माने के जो हैं वो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। कुछ पत्थर हैं, कुछ जो है वो सारी जिसमें आयतें लिखी हुई हैं वो सब यहाँ पे मौजूद है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं आऊँ, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर भी कुछ जो आयतें लिखी हुई हैं पत्थरों पे, खूबसूरत उस ज़माने के जो है वो प्रिजर्व हुए हैं।
जिससे अंदाज़ा होता है कि वो कितनी बेहतरीन तरीके से काम हुआ करता था। यहाँ पे जो है कुछ पुराने औराक रखे हुए हैं जिसमें कुरान मजीद जो है उस वक्त हाथ से लिखा जाता था, तो वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। कुछ कदीम, कुछ साइज़ जो है वो आप देखेंगे ये वाले का बहुत बड़ा है, डिफरेंट साइज़ेस मौजूद हैं। तो ये जो है वो प्रिजर्व किया हुआ है इस लाइब्रेरी के अंदर, और एक रियली अगर मैं ऐसे कहूँ तो ये पूरा एसेट है और इसे प्रिजर्व किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ सऊदीया ने। तो इट्स ट्रूली रिमार्केबल कि आप जो है इस तरीके की साइट्स बनाते हैं, जब लोग आते हैं तो उसे विज़िट करते हैं। विज़िट करने के साथ जो है इससे जो है वो उनको जो है शौक़ होता है कि वो हिस्ट्री के बारे में भी जाने कि किन किन मसाजिद जो है वो उस दौर में बनी थी और अभी वो कहाँ कहाँ हैं, और अगर कोई उसे विज़िट करना चाहे तो इट्स ट्रूली रिमार्केबल। अच्छा जी, इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो बैक साइड आप ये देख रहे हैं बंद हुआ हुआ है, और अगर पीछे आपको शटरिंग की चीज़ें देख रही हैं तो यहाँ पे जो है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है, जो कि कॉर्डन ऑफ करके बंद की हुई है और ज़ियारतों के लिए ओपन नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश एरिया है ताइफ के अंदर और लोग बहुत ज़्यादा आते हैं ज़ियारतों पे, तो उन्होंने जो है वो ये एरिया कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। और लेकिन अगर वो और बात करें तो लाइब्रेरी यहाँ पर लोग आते हैं तो लाइब्रेरी में जाते हैं और देखते हैं और फिर यहाँ बाहर आकर जो है वो उनके हक़ में दुआ करते हैं। और ये था मेरा पहला स्पॉट ताइफ में, और हम भी दुआ करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं और फिर चलते हैं अपने सेकंड स्पॉट की तरफ। जैसे ही आप हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाइब्रेरी से बाहर निकलेंगे तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा बाजार लगा हुआ है जिसमें डिफरेंट फ्रूट्स मिल रहे हैं और इतर वगैरह मिल रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और टोपी वगैरह मिल रही है और प्रेयर मैट मिल रहा है। इस तरीके की सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, और तो ये भी कर सकते हैं आप। और ये करने के बाद हम चलते हैं अपनी बस की तरफ और वहाँ से जो है वो देखते हैं हमारी दूसरी डेस्टिनेशन का है। एक और चीज़ तो मैं भूल ही गया, यहाँ पे जो आइसक्रीम के खूबसूरत से कार्ट्स भी हैं, अगर आपका दिल चाहे तो आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं। और थोड़ा सा गर्मी क्योंकि आज ज़्यादा है तो मुझे भी लग रहा है कि मुझे ट्राई करनी चाहिए आइसक्रीम। ये वही मखसूस कोन आइसक्रीम है यहाँ पर है। अच्छा, पीछे एक और शॉप भी है बड़ी खूबसूरत, वो देखें वहाँ पर। तो इस तरीके की चीज़ें भी हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो डेफिनेटली आप इस तरीके की चीज़ों को भी एक्सप्लोर करें और देखें कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। मैंने जी लिया है यहाँ से फ्रूट्स और सोचा थोड़ा सा फ्रूट्स फ्रेश एनर्जी लें। यहाँ पे जो है ये मिल रहे हैं 10 रियाल के, तो डिफरेंट फ्रूट हैं, स्ट्रॉबेरी है, गवावा है और इसके अलावा एक दो और फ्रूट्स हैं, तो वो मैंने लिया। तो थोड़ा सा फ्रूट्स ले लूँ और वो खाते हुए फिर अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं नए उसमें। जी, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है सीधे आपके हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जात भाई थे, और ये मुकद्दस अजीम जगह जिस जगह पर बैठ कर लोगों को दर्स दिया करते थे। कीमत की 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, जो है येलो कलर की। आपके उनके पर मस्जिद अली, हमारी अगली ज़ियारत मस्जिद अली, इस्लाम की तारीख में सबसे पहली मस्जिद जिसका पहला मीनार बना। इससे पहले मस्जिदों के मीनार नहीं हुआ करते थे, इससे पहले मस्जिदों के मीनार नहीं हुआ करते थे। ये वाली मस्जिद जो मस्जिद अब्बास, इसी जगह पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। आपके सीधे आपका तवज्जो फरमाए, ये वाली मस्जिद मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी मस्जिद में मेरे हजूर आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा थे, तो कुफार ने ऊपर से पत्थर फेंके थे। उसको मस्जिद में कू भी कहते हैं, कोई अरबी जबान में कूनी को कहते हैं।
हाँ जी, तो यहाँ हमारी ताइफ की तमाम ज़ियारतें जो है वो कंप्लीट हुई और हमने जो है वो तकरीबन सारी चीज़ों को कवर किया। वो मकामात देखे ताइफ में जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जुल्म सितम हुआ, और उक़बा और शेबा के हमने बागात भी देखे, जो वहाँ के बादशाह थे उस वक्त के, उनके पुराने खंडर नुमा जो है वो घर भी देखे, महल भी देखे। तो हम थोड़ा सा अदर देखें हिस्ट्री को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना हमारी उम्मत के लिए जो है वो कितना प्यार था कि उन्होंने सब्र किया, बर्दाश्त किया इतने जुल्म सितम अपने ऊपर। और जब वो ये सफ़र उन्होंने शुरू किया, जब कुरैश मक्का ने उनके ऊपर जुल्म सितम ढाए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे और उनके पीछे जो है वो ऊँटों की ओझड़ियाँ फेंक दिया करते थे नमाज़ों के दरमियान, तो उससे तंग आकर जब वो ताइफ की तरफ रवाना हुए हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के साथ, तो आप सोचें कि वो पैदल सफ़र करते हुए इतनी दूर, मक्का से इतनी दूर जो है वो उन्होंने ये सारे सफ़र तय किए कि कहीं कोई तो उन्हें इस्लाम का जो है बोलबाला करने वाला मिले और वो किसी को दावत दे के जो है अपने हक में कर लें। दावत देने के लिए जब आए यहाँ पर ताइफ में, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई सिवाय एक के जो कि बादशाह का जो गुलाम था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किए, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान हुआ। और इसके अलावा बाकी तमाम लोगों ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सलूक किया, वो उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ़ और सिर्फ ये मानना था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की आमद होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि अगर आप हमें हुक्म दें तो ये जो दो पहाड़ हैं इनको हम मिलाकर जो है वो इस पूरी बस्ती को जो है नेस्तो नाबूद कर दें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमाया और कहा कि एक ना एक दिन ये बस्ती जो है वो ज़रूर मुसलमान होगी। और यही वो बस्ती थी जहाँ से जो है मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग निकले जिसने पूरा सिंध फतह किया। और आज आप देख लें यहाँ पर पूरे जो है वो मुसलमान की आबादी है और किस तरीके से लोग खुली फ़िज़ा में जो है वो इस्लाम का बोलबाला करने ज़ायरीन आते हैं और ये सब मकामात देखते हैं। तो ये शान है मेरे आका की। तो बहुत अच्छा लगा इन जगहों पर आकर जो है वो बहुत एक पुरानी दुख भरी दास्तान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनने को तो मिलती थी बचपन से टेक्स्ट बुक में, लेकिन इस जगह आकर वो एक रियल डिलेमा सॉर्ट ऑफ आता है। लेकिन ये कि अफसोस के साथ साथ इन जगहों पर ज़ियारत का जो मकसद होता है वो ये होता है कि यार हम इससे कुछ हासिल कर सकें, अपनी हिस्ट्री के बारे में जान सकें, और अगर हमें मौका मिला उन जगहों को लाइव फिजिकल जाके देखने का तो उन्हें हम ज़रूर देखें। तो खैर अब मैं अभी यहाँ पे रुका हूँ, थोड़ा सा मैं खाना खाऊंगा। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा खाना खाऊंगा और खाना खाने के बाद जो है वो इंशाल्लाह मैं निकलूंगा मीकात के लिए और फिर इंशाल्लाह फिर उम्रे की नियत करूंगा। तो आए फिर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मेन्यू है, क्या खाते हैं। जी यहाँ पे एक पाकिस्तानी होटल है, मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर जो खाना पीना है वो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर जो है वो काबुली पुलाव है, अगर आप देखें लाइव जो है वो रोटियाँ बन रही हैं। उसके साथ साथ अगर मैं मेन्यू की बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो सब्ज़ी है, दाल है, और साथ साथ जो है यहाँ पीछे जो लोग हैं ना हाथ हिला रहे हैं। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर। मैंने जो है वो वाइट कोरमा जो है वो मैंने खाए। भाई हैं पीछे, इन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि यार आप वाइट कोरमा खाएं, तो वो मैंने खाया। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जो भी लोग ताइफ से वापसी की तरफ आ रहे हो तो वो लाजमी यहाँ पे विजिट करें और पाकिस्तानी होटल पे और खाएं। जी खापा हो गया। यहाँ पर हमने वाइट कोरमा खाया, जायके में बहुत बेहतरीन था। पीछे मक्का रोड पर है ये। जो भी लोग ताइफ से मक्का की तरफ जा रहे हो तो जरूर यहाँ पे विजिट करें, बहुत मजे का है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी मीकात की तरफ। वहाँ से इंशाल्लाह उम्रे की नियत करेंगे और फिर वहाँ से जो है अपने वीडियो का इख्तिताम करेंगे। आज यहीं से इराम बांधेंगे। जो आपने सबसे पहले जो वज़ू करके इराम बांधे, इराम के बाद मस्जिद में जा करके आपने 2 रकात नमाज कसर अदा करें और इसके साथ 2 रकात नफल आपने इराम को पढ़ने हैं। जी मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पर अपनी मीकात पे। मीकात जो है कंदुल
मीज़ान कहलाती है। ये जो बेसिकली मिकात है वो कहलाती है जो कि लोग दुबई से बाय रोड आ रहे होते हैं। जब आप ताइफ आते हैं तो ताइफ की भी जो है ना वो यही मिकात होती है। तो अब हम आए हैं, नियत एक ये थी कि अल्लाह ताला जो है वो एक और उम्र की सआदत बख्शे, तो हमने कहा ताइफ का भी विज़िट करें, ताइफ का भी आपको विज़िट कराया और अब हम यहाँ पर हैं। अब हम अपनी उम्र की नियत भी करते हैं और साथ साथ अपना एहराम भी पहनते हैं और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से अलविदा कहेंगे। जी, तो यहाँ से हमने मीकात से अपना एहराम पहन लिया और अब हम मक्का की तरफ रवा दवा होंगे इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटे का सफ़र है हमारा मक्का के लिए और उसके बाद हम अपना सामान होटल में रखेंगे और फिर इंशाल्लाह उम्रे के लिए जाएंगे। तो ये थी मेरी कंप्लीट डिटेल वीडियो ताइफ के टूर की और साथ साथ जो है वो एक मिकात आप लोगों को दिखानी थी। ये यूजुअली जो है वो दुबई से जो लोग बाय रोड आ रहे होते हैं वो, और जो ताइफ में लोग रहते हैं उनकी जो मिकात है वो ये पड़ती है। तो जैसे हम लोग जो हैं वो घर से एहराम बांध के निकलते हैं या एयरपोर्ट में आके चेंज करते हैं, तो वैसे ही ताइफ के लोग भी घर से ही आते हैं और इस मिकात से नियत कर लेते हैं। और जो लोग बाय रोड आ रहे हैं वो फिर यहाँ आकर अगर चाहें तो स्टे करके, और यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी पूरी बनी हुई है पूरी मिकात की, मर्दों की अलग औरतों की अलग, प्रॉपर निज़ाम है शावर का और सारी चीज़ों का, तो बहुत बेहतरीन है। तो हमने आके यहाँ पे चेंज किया और सारी चीज़ें अपनी मिकात की नियत जो है वो हम करने लगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ फॉर यूट्यूब प्रेस द बेल आइकन, तो कि आपको जो है हमारी नई नई वीडियोज़ जो हैं वो जैसी अपलोड हो आपको नोटिफाई हो रहा है। सी यू।